हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग विज्ञान सब्जेक्ट में चैप्टर 16 यानी 16 पार्ट का वायु एवं जल प्रदूषण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आप या तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम करवाएंगे, साथ में आपको बताते चलेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जब भी 8 क्लास बोर्ड से संबंधित जो वीडियो आएगा उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। तो आपको बताना है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन है। तो प्राथमिक प्रदूषक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर बात करेंगे द्वितीय प्रदूषक, तो द्वितीय प्रदूषक कौन होता है? द्वितीय प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर और नाइट्रोजन अम्ल। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? ठोस कण, तरल कण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उत्तरदायी है उष्मन के लिए। ठीक है, विश्व उष्मन के लिए दोनों ही उत्तरदायी। पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे या पक्षी? तो इसका आंसर होगा मनुष्य। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है वंशों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से सभी। इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, द्रवों का, ठोसों का, इनमें से सभी। तो हम लोग बोल सकते हैं गैसों का ये होता है मिश्रण, तो इनमें से सभी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट या वनों में लगी आग का उठता धुआं, धूल, मिट्टी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन सा है? फैक्ट्री, विद्युत यंत्र, स्वचालित वाहन, इनमें से सभी। इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कोहरे से कौन सा रोग होता है? दमा, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, इनमें से सभी। इनमें से सभी इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व तापन का प्रमुख कारण नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, यही हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि की क्या कहा जाता है? जलवाष्प, विश्व उष्मान्य, ओजोन परत, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही होगा, वैश्विक उष्मन। सीएनजी का विस्तारित रूप क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयल प्राकृतिक गैस, पूर्ण प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए संपीड़ित का प्राकृतिक गैस है ना, इंग्लिश में कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म। आगे है क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख अवयस्क कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। ताजमहल का संचरण किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक उष्मन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा कारण ताजमहल का जो रंग है ना हल्का पीला पड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर CFC गैस। ठीक है, इसके वजह से। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? CFC गैस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे है DDT, एक क्या है? हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका आंसर सही होगा, एक कीटनाशी है। ठीक है, DDT क्या है? एक कीटनाशी होती है, कीट मारने के काम में आता है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के उत्पादन में कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। आगे है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर के लिए जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ये नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो हम लोग का सही आंसर होगा वैश्विक गर्मी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है? तो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत? 78% पाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा? तो अगर हम लोग देखें एक और ऑप्शन होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? घर का गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। हमें स्वस्थ सांस के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। साफ सांस लेना है तो कौन सा गैस को इनहेल करना होगा? ऑक्सीजन। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं शुष्क, चूर्णन, प्रचूर्णन, प्रदूषक? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दूषित पानी पीने से रोग होता है? टाइफाइड, खांसी, चेचक या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, एरोसोल में और फुहारों में, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा का मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और प्रोपेनॉल है? ठीक है, तो सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये भी दोनों? इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपेराइट नामक खनिज पाए जाते हैं जिनका भूमि का जल किसी जल तत्व से विषवक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है वो बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, आर्सेनिक, पारा, फास्फोरस और सीसा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्सेनिक। भारत के सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, कावेरी या गंगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगा। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? तो जमशेदपुर में। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो 78% हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।